दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल जो है वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना हम लोग देखेंगे। किसी भी समीकरण को सॉल्व करने से पहले आप सबसे पहले सवाल को सही से पढ़िएगा, सवाल में क्या दिया हुआ है और हमें क्या ज्ञात करना है। सवाल कह रहा है निम्नलिखित युगपत समीकरण का हल वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। आपको वज्र गुणन विधि लगाना है, इसके जगह पे आप किसी दूसरे विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए सबसे पहले दिए हुए समीकरण को लिख लीजिए। यहाँ दिया हुआ समीकरण है युग्म, दिया हुआ समीकरण युग्म। देखिए पहला इक्वेशन है 8x + 5y = 9। इसमें क्या करेंगे, 9 को बराबर के हम इस साइड ले आएंगे, जिससे कि यह जनरल फॉर्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax + by + c = 0। तो 9 को पहले हम बराबर के इस साइड शिफ्ट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 8x + 5y, अब +9 को इधर लाएंगे तो -9 = 0। इसकी जनरल फॉर्म से जब हम तुलना करते हैं व्यापक रूप से, तो यहाँ देखिए 8x और यहाँ ax, यानी x का जो गुणांक है वह हमें किसका वैल्यू दे देगा, a का वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो यहाँ a का वैल्यू कितना है जी, x का गुणांक कितना है 8, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 8। y का कोफिशिएंट जो है वह किसका वैल्यू देता है, b का, तो b बराबर हो जाएगा कितना 5, तथा और जो इसके बाद जो रेस्ट टर्म बच जाता, अचर पद जो बच जाता है वह होता है c का वैल्यू, और c बराबर हो जाएगा आपका -9। फिर देखिए पुनः दूसरा समीकरण आपका 3x + 2y = 4। दूसरा समीकरण हमें क्या दिया हुआ है, 3x + 2y = 4। इसको भी हम क्या करेंगे, पहले अचर पद को बराबर के बाईं ओर शिफ्ट कर लेंगे, जिससे कि यह अपने जनरल फॉर्म में आ जाए। फिर इसके जनरल फॉर्म से तुलना करेंगे, तो यहाँ जो है आपका ABC ले लिए हो, इसके बाद क्या लेंगे DEF मानते हैं, तो D बराबर आपका हो जाएगा 3, E बराबर Y का जो गुणांक है वह E हो जाएगा, E = 2 और F बराबर -4। ठीक है, ABCDEF हो गया। अब आप चाहे तो यहाँ से दोनों विधि का प्रयोग कर सकते हैं, या तो आप सीधे डायरेक्ट वज्र गुणन विधि का प्रयोग करिए। वज्र गुणन विधि से जो इसका सूत्र है वज्र गुणन का, x/BF - CE बराबर y/CD - AF बराबर 1/AE - या तो आप डायरेक्ट यहाँ से A B C D E और F का वैल्यू रखिए, डायरेक्ट निकालिए। अगर मान लीजिए आपको ये सूत्र आपको याद नहीं, आप सूत्र भूल गए, तो इसके लिए आपको हमने जो ट्रिक दिया था, ट्रिक का आप उपयोग कर सकते हैं और उसके मदद से डायरेक्ट भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको बतलाए थे, जो x y और अचर पद के लिए हम 1 लेंगे, और x एक बार फिर आता है तो एक बार और x लिख लेंगे। इसके बाद जो x का कोफिशिएंट जो दोनों इक्वेशन में, समीकरण 1 में x का कोफिशिएंट और समीकरण 2 में x का कोफिशिएंट, इस दोनों के कोफिशिएंट को हम इसमें लिख लेंगे। देखिए समीकरण 1 में x का कोफिशिएंट कितना है 8, समीकरण 2 में x का कोफिशिएंट 3, समीकरण 2 में 1 में y का कोफिशिएंट 5, दूसरका में 2, और अचर पद का जो है पहला में -9 और इसमें -4, और फिर x वाला को हम एक बार और लिख लेते हैं, सूत्र के दृष्टिकोण से हमें आसानी होती है। अब हम क्या करते हैं, देखिए हम लेफ्ट टू राइट पहले जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, राइट टू लेफ्ट, और इसमें जैसे जैसे हमारा एरो जा रहा है वैसे वैसे ही हम सूत्र का उपयोग करेंगे। चलिए, तो इसलिए ऊपर में अगर मान लीजिए हम x वाला को ले रहे हैं, हमें सूत्र याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर में x को रखेंगे, तो जिसको हम ऊपर में रखेंगे तो उसके बट्टा में, इसके लिए आप क्या करिए, उसके बट्टा में देंगे हम, इसको ढक देंगे। ठीक है, और इसके बाद देखिए तीर कहाँ से जा रहा है, लेफ्ट कहाँ 5 से शुरू होता है, जाता है कहाँ तक -4 तक, तो यहाँ हो जाएगा 5 × -4। ठीक, फिर देखिए अब कहाँ से शुरू होगा, -9 से, और फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ माइनस होता है पहले, -9, चूंकि यहाँ पे 2 माइनस है इसलिए हम ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, फिर गुने 2 = y, y वाला को लेंगे तो अब इसको ढकिए, कहाँ से जाइएगा -9 से 3 तक, -9 × 3 और -8 ×
-4 बराबर 1/AE। तो चलिए अब 1 वाला को लेंगे तो आप क्या करिएगा, x और y के बीच जो संबंध होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का वो दे दीजिएगा। 8 गुने 2 माइनस 5 से कहाँ जाएगा जी 3 तक, 5 गुने 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब देखिए आप फॉर्मूला पे अगर बैठाते तो कितना मान आता, x ऊपर में रखे b का वैल्यू 5, f का वैल्यू -4, फिर माइनस c का वैल्यू -9 और e का वैल्यू 2। फिर देखिए y लिए और c का वैल्यू देखिए क्या है -9। इसके बाद d 3 माइनस और इसके बाद क्या है a का वैल्यू 8 और f का वैल्यू -4। ठीक है, फिर देखिए 1 और a का देखिए 8, e का 2 माइनस bd, तो b का वैल्यू 5 और d का वैल्यू 3। यानी कि आप सूत्र की मदद से भी या फिर इस ट्रिक को आप याद रखिए। अगर सूत्र याद नहीं है तो इस ट्रिक को याद रखिएगा और इस ट्रिक के माध्यम से भी आप डायरेक्ट फार्मूला को बैठा सकते हैं। चलिए अब इसको जो है सॉल्व कीजिए। यहाँ हो जाएगा x, यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 5 गुने 4 बराबर कितना हो जाएगा 20 और माइनस का साइन है तो -20 हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस गुने -9, तो पहले चिन्ह का गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा और 2 में भी प्लस है, यानी यहाँ का चिन्ह क्या होगा प्लस। 9 दूनी 18 बराबर y बट्टे -9 गुने 3 कितना हो जाएगा 9 तिया 27 माइनस 8 चौक 32 बराबर 1/8 दूनी 16 -15। अब चलिए इसको सॉल्व करिए। -20 में से 18 जाएगा, क्या होगा 20 में से 18 जाएगा 2 और इसमें बड़ा कौन है 20 बड़ा है कि 18 20, तो और 20 का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा माइनस का। फिर y बट्टे -27 प्लस 32, तो इसमें से 32 बड़ा है 27 छोटा है, 32 में 27 जाए कितना बचेगा 5 प्लस में आ जाएगा और बराबर 1/16 -15, 16 में 15 जाएगा तो 1। अब क्या करेंगे हम बारी बारी से x और y दोनों को वैल्यू को अचर पद यानी तीसरे पद के बराबर करेंगे। चूंकि यहाँ कह रहा है जो x बट्टा -2 बराबर है y बट्टा 5 के और बराबर है 1/1 के, तो एक बार x बट्टा -2 को हम 1/1 के बराबर करेंगे, फिर दोबारा y बट्टा 5 को 1 के बराबर करेंगे। तो यदि x बट्टा -2 बराबर हो 1/1 तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कोना कानी गुना करिएगा तो x से काइन x बराबर -2। और फिर यदि आपको y बट्टा 5 का वैल्यू है अगर 1 तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 और इसलिए समीकरण का हल हो जाएगा। अतः समीकरण का हल क्या हो गया आपका, और किसी भी समीकरण के हल को आप लिखते हैं x, y में। पहले x का वैल्यू देते हैं तो x का वैल्यू कितना आया -2 और y का वैल्यू आ गया 5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर जो कि वज्रगुणन विधि द्वारा ही है। यह सवाल थोड़ा दूसरे टाइप का है। अभी तक हम लोगों ने जो देखा था उसमें क्या था, तो चर हमें सीधे सिंपल फॉर्म में रहता था ax + by + c = 0 और dx + ey + f = इसके जनरल फॉर्म में अभी तक का जो हम सवाल बनाए थे, जो पिछला सवाल हमने देखा था वह इस रूप में था। अब जो सवाल है वह हमें दिया हुआ देखिए 5/x + y और -2/x - y यानी बट्टा के रूप में सवाल है। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए चाहे वह लुप्तीकरण से आप सॉल्व करें या फिर किसी अन्य विधि से सॉल्व करें, वहाँ भी आपको ये प्रोसेस अपनाना है। जब इस तरह से सवाल जब बट्टा में दिया रहे या फिर आपको एक से अधिक चर योग या अंतर के रूप में हो, तो ऐसी स्थिति में हम कुछ अलग प्रयास करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो यहाँ दिया हुआ है देखिए दोनों जगह, इसमें पहले इक्वेशन में x + y और x - y के टर्म में दिया हुआ है, दूसरे इक्वेशन में भी x + y और x - y है दूसरा इक्वेशन में। तो हम क्या करेंगे x + y और x - y जो दो टर्म दिए हुए हैं, तो इसको हम अपने मन से किसी भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स में इसे हम अपने तरफ से मान लेंगे। तो चलिए हम इसको कोई सा भी मान सकते हैं। प्रयास करिएगा आप जो सवाल में जो दिया हुआ चर है उसको छोड़ करके किसी अन्य चर को लेंगे। तो मान लेते हैं हम, माना कि x + y को हम मान लेते हैं u तथा x - y को मान लेते हैं हम v मान लेते हैं। तो इसलिए
समीकरण 1 से, इसलिए समीकरण 1 से 1/x प्लस वाई दे दीजिएगा, क्योंकि यहाँ बट्टा के रूप में है तो यहाँ हो जाएगा 1/x प्लस वाई बराबर u मानिएगा और 1/x माइनस वाई बराबर भी मान लेंगे हम। ठीक है, अगर यहाँ बट्टा के रूप में नहीं रहता, अगर ऐसे रहता सवाल 5 × x प्लस वाई रहता तो हम इसको 5 × तब x प्लस वाई को हम u या भी मानते, तो यहाँ 5u हो जाता। तो चलिए यहाँ बट्टा के रूप में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब इसमें हम वैल्यू रखेंगे इसका मान्य जो हम वैल्यू जो लिए हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका 5 और 1/x प्लस वाई को हमने क्या मान लिया है u, तो ये हो जाएगा 5u, फिर माइनस 2 × 1/x माइनस वाई बराबर हो जाएगा v और प्लस 1 = 0, तथा जो दूसरा इक्वेशन है इसको भी हम इसी फॉर्म में ले आएंगे 15u प्लस 7v -10 = 0। चलिए अब यहाँ से हम वज्र गुणन विधि का उपयोग करेंगे। वज्र गुणन विधि से आप सूत्र लगाइए। वज्र गुणन विधि से फॉर्मूला हमारा क्या है, तो x/bf - ce बराबर होता है y/cd - af = 1/ae - bd। देखिए ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब हमको चर x और y में दिया रहे। हम चूंकि चर x और y में तो दिया था, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट कर लिया u और v में, तो यहाँ हमारा फॉर्मूला हो जाएगा आपका u/bf - ce और y के जगह पे क्या हो जाएगा v/cd - af। अब देखिए यहाँ जो दोनों इक्वेशन है, तो इसमें आप a b c d का वैल्यू भी निकाल लीजिए। देखिए पहले इक्वेशन से यहाँ a बराबर आपका है u का कोफिशिएंट 5, b बराबर हो जाएगा -2, c बराबर +1, d बराबर हो जाएगा इक्वेशन 2 से 15, e बराबर हो जाएगा 7 और f बराबर हो जाएगा आपका -10। तो चलिए आप चाहे तो वज्र गुणन विधि से आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, या फिर जो हमने आपको जो ट्रिक दिया हुआ है उस ट्रिक पे भी आप इसको बैठा सकते हैं। x y 1 फिर x रखिए, और यहाँ आपको चूंकि x और y को हमने u और v में चर लिया है, तो इसलिए यहाँ जो होगा x और y के जगह पे हम लेंगे u v, तो यहाँ भी हो जाएगा u। देखिए u का कोफिशिएंट 5 और 15 दोनों इक्वेशन का, v का कोफिशिएंट -2 और 7, और ये जो कांस्टेंट टर्म है उसका है 1 और -10, और u का कोफिशिएंट फिर यहाँ डाल दीजिए 5 और 15। फिर क्या करना है, लेफ्ट टू राइट जाना है, राइट टू लेफ्ट आना है, लेफ्ट टू राइट जाना है, राइट टू लेफ्ट आना है, लेफ्ट टू राइट जाना है और राइट टू लेफ्ट आना है। चलिए मान बैठाते चाहिए, या फिर सिर्फ यहाँ से डायरेक्ट आप वैल्यू दे दीजिए। तो u बराबर आपका हो जाएगा bf, b का वैल्यू हो गया -2 × f -10, -2 × -10, फिर -ce 1 × 7 = v/c। जब इसको लेंगे हम, इसको ढकेंगे तो 1 × 15 और -5 × -10 = 1/। अब इसको लीजिएगा तो 5 से 7 पे जाइएगा, 5 × 7 ae, 5 × 7 और -bd, -2 × 15 -2 × 15। चलिए इसको अब सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा u अपॉन -+ दो दाही के 20 -7 का 7 बराबर v/15 का 15 -+ 5 दाही का 50 बराबर 1/5 7 35, और यहाँ हो जाएगा -+2 2 × 15 बराबर हो गया 13, मतलब 15 दूनी 30। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ क्या होगा u/20 में से 17 को घटाएंगे तो 13 हो जाएगा, बराबर v/15 में 50 जोड़िएगा 65 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 35 में 30 को जोड़ेंगे बराबर 1/65। अब एक बार u को 1/65 के बराबर करेंगे, फिर b को 1/65 के बराबर करेंगे। तो यदि u/13 बराबर हो 1/65, तो
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो u बराबर हो जाएगा 13/65, 13 का 13, 13 पंचे 65, 1/5 तथा अगर v/65 का वैल्यू अगर बराबर हो 1/65 के तो v बराबर हो जाएगा आपका 65/65 और 65 से 65 कैंसिल हो गया तो इसलिए v बराबर हो गया आपका 1। अभी जो हमारा वैल्यू आया है वह u और v का आया है, न कि x और y का। हमें वैल्यू निकालना है x का और y का। तो आप यहाँ जो माने थे तो इसको आप समीकरण 3 ले लीजिए और इसको समीकरण 4 ले लीजिए। देखिए समीकरण 3 से, नहीं तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, चूंकि 1/x प्लस वाई का वैल्यू किसके बराबर है, u के बराबर है, और 1/x प्लस वाई बराबर होगा u, और u का वैल्यू आपका कितना आया है 1/5, 1/5। जब कोना कानी गुना करिएगा तो आपका हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5। इसको मान लीजिए समीकरण 3। फिर चलिए पुनः, हमने माना था 1/x माइनस वाई को हमने माना था भी, तो 1/x माइनस वाई बराबर हो गया भी, और भी का वैल्यू हमको आया है कितना, तो 1। भी का वैल्यू कितना आया है, 1 आया है। तो इसलिए जब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 1। ये हो गया समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 में x प्लस वाई का वैल्यू है 5, समीकरण 4 में x माइनस वाई का वैल्यू है 1। दोनों समीकरणों को जब हम जोड़ देंगे तो y विलुप्त हो जाएगा लुप्तीकरण से और x का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, 3 और 4 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और समीकरण 4 x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दोनों को जोड़ेंगे y प्लस में y माइनस में, जब ये 2 रंग का चिन्ह है तो चर विलुप्त हो जाएगा। x और x को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2x, और 5 और 1 को जोड़िएगा तो 6, इसलिए x बराबर हो गया आपका 6/2, और 6 में 2 से भाग देंगे तो 3, इसलिए x का वैल्यू आ गया 3। और इसका मान आप किसी भी एक इक्वेशन में रख करके y का वैल्यू निकाल लीजिएगा। समीकरण 3 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर जब x का वैल्यू रखिएगा तो समीकरण 3 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, और x का वैल्यू हमारा आया 3, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, और 5 में से 3 जाएगा तो आंसर हो गया आपका 2। अतः समीकरण का हल हो गया, समीकरण का हल को आप लिखते हैं x, y से, और x का वैल्यू आपका आया है 3 और y का वैल्यू आया है 2। ठीक है, तो यह था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल। जो इस तरह का जो भी रहे बट्टा के रूप में रहे, तो इस तरह के सवाल को पहले हम मान लेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगे हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।